नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। एक बहुत पुरानी कहावत है, जुबान से निकली हुई बात या यूं कहें कि जुबान से निकले हुए शब्द फिर लौट कर नहीं आते। मतलब जो आपने एक बार अपने श्री मुख से कह दिया, बस फिर वो शब्द लौट कर नहीं आ सकते। और कई बार यही जुबानी तीर किस तरह नुकीले बन जाते हैं और लोगों के जहन में दर्द पैदा कर देते हैं, इसकी बानगी आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मसला सियासी है तो सियासी तौर पर ही इसे समझना होगा। अब देखिए, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की एक बात के बाद देश में कितना बवाल मच गया। दरअसल उनकी टिप्पणी राष्ट्रपति को लेकर थी। जाहिर है भाजपा को चौधरी का वो तीर अंदर तक चुभ गया या फिर उसे सियासी तौर पर और अंदर धकेल दिया गया, जो भी हो। लेकिन इस कहानी के बाद तो हालात ऐसे हो गए कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों की महिला नेता भी खुलकर आमने सामने आ गई। संसद की कार्रवाई को भी स्थगित करना पड़ गया। देश के कुछ हिस्सों में भाजपा सड़कों पर आ गई। अब यूं तो पिछले 2 दिनों से कांग्रेस सड़कों पर थी। वजह ईडी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ। लेकिन आज कहानी में नया मोड़ आ गया और सांसद अधीर रंजन चौधरी की बात पर भाजपा को इतना गुस्सा आ गया कि वो आज सड़कों पर थी। चलिए आज इसी मसले पर राजस्थान में क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली की तस्वीरों का जिक्र कर लेते हैं। दरअसल कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को यानी कल संसद परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा था। इस पर भाजपा की महिला सांसदों ने गुरुवार को यानी आज लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सदन में स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन के बयान के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और सोनिया गांधी से माफी मांगने को कहा। बस फिर क्या था, मामले ने तूल पकड़ लिया। संसद की कार्रवाई स्थगित होने के बाद गुरुवार को संसद परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक हो गई। दोनों के बीच बहस हुई तो सोनिया ने स्मृति ईरानी से कहा, डोंट टॉक टू मी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि सोनिया ने भाजपा की महिला सांसदों को धमकाया है। अब तकरार कैसे हुई जरा वो जान लीजिए। दरअसल सोनिया गांधी जब संसद परिसर में थी तो भाजपा की महिला सांसदों ने उन्हें रोककर बात करनी शुरू की। सांसद रमा देवी ने सोनिया से कहा, आपके सांसद अधीर रंजन राष्ट्रपति के बारे में कैसे बयान दे रहे हैं। इस पर सोनिया ने कहा कि अधीर रंजन ने माफी मांग ली है, लेकिन इस मामले में मेरा नाम क्यों लिया गया। अब वहां मौजूद स्मृति ईरानी ने कहा कि मैडम, मैं आपकी मदद कर सकती हूं, मैंने आपका नाम लिया था। अब इस पर सोनिया ने कहा कि डोंट टॉक टू मी। बस इसके बाद दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई। बहस बढ़ती देख सोनिया गांधी वहां से चली गई और उनके जाने के बाद भाजपा की महिला सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। ये दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली की तस्वीर मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार राजस्थान चलते हैं, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक ट्वीट कर एक बयान जारी किया और जिस तरीके से बीजेपी की महिला सांसदों ने सोनिया गांधी के साथ जिस तरह से बातचीत की, उस पर भी उन्होंने ऐतराज जताया। तो आइए वापस चलते हैं दिल्ली। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि सोनिया ने भाजपा की महिला सांसदों को धमकाया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने स्मृति समेत अन्य भाजपा सांसदों से बुरा बर्ताव किया है। अब केवल दिल्ली में ही नहीं, वापिस एक बार जयपुर आते हैं, राजस्थान आते हैं, जहां आज सूबे की राजधानी जयपुर में भी भाजपा नेताओं ने सड़कों पर उतरकर कांग्रेस को जमकर कोसा और सांसद की ओर से महामहिम को लेकर जो बयान दिया गया उस पर काफी गुस्सा भी दिखाया, ऐतराज जताया। सूबे के भाजपा नेताओं ने भी अपने गुस्से का इजहार किया, लेकिन कांग्रेस ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अब देखिए, हमने पिछली बार भी कहा था कि लगता ऐसा ही है कि कांग्रेस के सितारे इस वक्त गर्दिश में नजर आते हैं। अब कांग्रेस पहले से ही सोनिया और राहुल गांधी को लेकर परेशान
ऊपर से ईडी के सामने पेशी, तो फिर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला हो। लेकिन इस बार भाजपा खुद सड़कों पर उतर आई कांग्रेस के खिलाफ, यानी मुश्किलें फिलहाल कम नहीं हो रही और हालात तो गाहे बगाहे राजस्थान की कांग्रेस में भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं।